चला हिंदूंनो, जागे व्हा, रात्र वैभ्याची आहे. आम्हा सगळ्यांना मतभेद असतील, मनभेद असतील, सगळ्यांनी एकत्र यावं आणि अखिल हिंदू समाज एकवटावा, यासाठी सर्वांना आवाहन करते. यानंतर आजच्या प्रमुख उद्बोधनास मी आमंत्रित करते माननीय अटलजी पांडे. परम पवित्र भगवा ध्वज भारत माता के चरणों में वंदन करता हूँ. छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ. आज के इस विराट जनसभा को संबोधित करने के पहले मैं चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ में हिंदू समाज के मान बिंदुओं का जयघोष करेंगे. हमारी आवाज यहाँ के पूरे परिसर में तो जानी ही चाहिए. जो हिंदू इस सभा में नहीं आए उनके कानों तक भी जानी चाहिए. और जो हैदराबादी कुत्तों के रिश्तेदार यहाँ भरतवाड़ा में रहते होंगे उनके कानों तक भी जानी चाहिए. पूरी ताकत के साथ में बोले भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, राजमाता जिजाऊ की, भगवान बिरसा मुंडा की. बंधुओं, आज की जो विराट हिंदू जनसभा यहां रखी गई है, विषय जो पूरे सभी लोगों को ज्ञात है कि थोड़े दिन पहले हमारी मां बहनों को, खास तौर पे हमारी अबोध बच्चियों को किस तरीके से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से लोग जिहाद के जाल में फंसाकर और उनके अश्लील वीडियो के माध्यम से उनको ब्लैकमेल करके किस तरीके से उनका शोषण किया गया. और ऐसी असंख्य घटनाएं नासिक से लेके यवतमाल से लेके, जैसे ताई ने बताया, ये लगातार घट रही है. बंधुओं, आज जब पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है तब जाके हम ये धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं. अभी इस धर्म सभा में जब मैं आया, मुझे पुलिस के माध्यम से एक पत्र दिया गया कि ऐसा कुछ ना बोला जाए कि एक विशिष्ट समाज की भावनाएं आहत ना हो जाए. वो विशिष्ट समाज चाहे जो करे, उसको करने की छूट है, हमको बोलने की भी छूट नहीं है. मैं पुलिस को पूछना चाहता हूं कि आप इतने ही कर्तव्य दक्ष थे तो जब ये सब प्रकार चल रहा था, स्कूल कॉलेज के पास में जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, एक संगठित गिरोह के तौर पर वहां से एक पूरा रैकेट चलाकर जब वो सब ये कांड कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? ये सवाल बनता है बंधुओं. और आज की ये परिस्थिति के बारे में मैं आगे और कुछ बोलूंगा, पर इतिहास में भी हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा.
दिखाई पड़ रही है। इजराइल, अमेरिका, ईरान आपस में भिड़े हुए हैं। अमेरिका कौन सी कंट्री है? ईसाई कंट्री है। कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री है? ईसाई कंट्री है। इजराइल कौन सी कंट्री है? यहूदी कंट्री है। कौन सी है? यहूदी कंट्री है। और ईरान कौन सी कंट्री है? ये मुस्लिम कंट्री है। अब आपको ये पता है कि नहीं पता है? ये तीनों समाज का अगर कोई एक पिता होगा जिससे ये सब धर्म निकले हैं, वो इब्राहिम है। क्या है? इब्राहिम। तीनों का दादा एक है और तीनों आपस में भिड़े हुए हैं। और 90% आपस में एक मत रह के 10% उनमें आपस में मतभेद होंगे। 10%। कितने प्रतिशत? 10%। पिछले 2000 सालों से आपस में लड़ रहे हैं। और ये 2000 साल पुराना ये जो मत है, इब्राहिमिक मत है, ये 2000-3000 साल पहले जब उदय में आया, उसके पहले दुनिया में इस तरीके के कोई झगड़े नहीं थे। भारत में हम फल फूल रहे थे। दुनिया की 40% जीडीपी, आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली और पैसे वाला देश है, पर उसकी जीडीपी दुनिया की जीडीपी के मात्र 15% है। और जब ये इस्लामिक आक्रमण, ईसाई आक्रमण भारत पर नहीं हुए थे, तब भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 40% थी। हम लोग सुख शांति से रह रहे थे, उन्नति कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे। भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। पर मध्य पूर्व में फिर इन इब्राहिमिक मत का जब प्रादुर्भाव हुआ, और खास तौर पे 1400 साल पहले जब इस्लाम का उदय हुआ, तो पूरी दुनिया में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर ये निकले। जहां जहां गए, ये ईरान, इराक, ये जो ईरान है, एक समय इसको पारस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पारस। और वहां के जो पारसी है, जो आज यहां पर हमारे टाटा, गोदरेज, ये पारसी लोग जब वहां से भगाए गए इस्लाम के आक्रमण के बाद में, तो उनको शरण भारत में मिली। मुट्ठी भर पारसियों ने यहां रहकर जो तरक्की हासिल की, आज तक के पारसियों को हिंदुओं से कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत है क्या? क्या पारसियों ने तरक्की नहीं की? टाटा कौन है? पारसी है। गोदरेज कौन है? पारसी है। कोई पारसी आपको गरीब दिखा? कोई पारसी आपको पंचर बनाने वाला दिखा? दिखा क्या? हिंदुओं के बीच में कितना भी अल्पसंख्यक समाज हो, कितना भी अल्पसंख्यक समाज हो, हिंदू उसका पूरा ध्यान रखता है। रखता है कि नहीं रखता है? 100 घरों के बीच में 2 घर अल्पसंख्यक समाज के सुख शांति से रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पर 100 दूसरे धर्म के बीच में हिंदू समाज रह पाता है क्या? रह पाता है क्या? एक एक घर हमारा वहां से बेचने के लिए, देखने के लिए मजबूर होता है। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? और ये परिस्थिति देश में, देश का एक टुकड़ा धर्म के नाम पर अलग हो गया। जब पहला आक्रमण इस्लाम का भारत में हुआ और इस्लाम
संस्कृति, एक एक धर्म, एक एक देश जब झुकने लगे, तब इस इस्लामिक आंधी के सामने अगर कोई तन के खड़ा रहा होगा तो वो भारत देश है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है। हमको हमारी इतिहास की किताबों में बताया गया कि बाबर आया 1200 घुड़सवार लेके और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यह बताया गया कि नहीं बताया गया? पर यह कितना बड़ा झूठ है आपको पता है? भारत में इस्लाम का आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह सिंध पर होता है और दुर्भाग्य से राजा दाहिर उस युद्ध में हार जाते हैं। इसके पहले भी एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था, उसके राजपाट पर कब्जा कर लेता था, पर उस हमले के बाद में क्या हुआ? उस हमले के बाद में भारतवर्ष ने जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। राजा दाहिर की पत्नी और बेटी को मुसलमानों के जनान खाने का हिस्सा बनाया गया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे मंदिरों के गर्भगृह में गाय काटी गई। यह भारत ने कभी नहीं देखा था। भारत ने यह अत्याचार कभी नहीं देखा था। यह इतिहास हमारे किताबों में बताया गया, यह सच है। पर उसके बाद का इतिहास हमारे लोगों को अगर बताया जाता तो 80% होकर इस देश में 80% होकर ये जो गुलाम मानसिकता में हम लोग जी रहे हैं वो हम नहीं जीते थे। हिंदू समाज शेर के जैसा जीता था अगर उसका इतिहास उसको पता होता। मैं आपको वो इतिहास बताने आया हूं बंधुओं। उसके बाद का इतिहास यह है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद में जो 711 में हुआ, उसके बाद में बापा रावल के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने एक दल गठित किया और इन इस्लामिक आक्रमणकारियों को ईरान, इराक तक के मारते हुए लेकर गए। बापा रावल से मुसलमान सरदारों ने संधियां करके करीब 100 मुसलमान सरदारों ने बापा रावल को अपनी लड़की देकर उनसे शादी कर संधियां की। यह आपको बताया गया क्या? आपको यह बताया गया कि अकबर महान था, उसकी इतनी रानियां हिंदू थी, जोधाबाई हिंदू थी, पर आपको बापा रावल की 100 रानियां मुसलमान थी। यह बताया गया क्या? यह नहीं बताया गया। और उसके बाद में बंधुओं, युद्ध के मैदान में सिर्फ हमारा पुरुष वर्ग लड़ा, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज का सिर्फ पुरुष वर्ग लड़ा, ऐसा नहीं है। तो हिंदू समाज में जब पुरुष युद्ध के मैदान में जाते थे और ऐसा लगता था कि दुश्मन बहुत है, अब हमारी हार निश्चित है, तो वो क्या करते थे? सर पर भगवा साफा बांधकर हाथ में तलवार लेकर निकलते थे और जितने दुश्मनों को मार सकते थे मारते थे और लड़ते लड़ते युद्ध भूमि पर वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। पर कहीं पर धर्म बदलने के बारे में विचार करते थे क्या? नहीं करते थे। और उनके पीछे हमारी जो स्त्रियां बसती थी वो क्या करती थी? वो जौहर करती थी। और जौहर क्या होता है? जौहर होता है जलती हुई अग्निकुंड में खुद को जिंदा समाहित कर लेने का काम हमारी मां बहनें करती थी। वो ऐसा क्यों करती थी बंधुओं? हमारी मां बहनों का बोलना था, उन वीरांगनाओं का बोलना था कि इन लक्ष्यों को हमारी मरी हुई चमड़ी को भी छूने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मुझे आप बताइए, दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसा महान बलिदान और पराक्रम दुनिया की किसी स्त्री जात ने अगर किया होगा
जो हमारी हिंदू समाज की माता बहनों ने किया, तो आप मुझे बता दीजिए गलत बोल रहा हूं क्या मैं? ये हमारी मां बहनों का इतिहास है। और अगर हमने ये इतिहास हमारे बच्चियों को बताया होता, तो हमारी मां बहनें लव जिहाद का शिकार हुई होती क्या? हुई होती क्या? ये इतिहास हमसे छुपाया गया। इसके कारण ये लव जिहाद में हमारी मां बहनें फंस रही है। और बंधुओं, सिर्फ पुरुष महिला यही नहीं, तो याद करिए गुरु गोविंद सिंह के दो बालक, 9 साल का फतेह सिंह, 6 साल का जोरावर सिंह, जब उनको सरहिंद के नवाब ने पकड़ लिया, उनके आगे शर्त रखी गई कि धर्म बदल लो, धर्म बदल लो। क्या पता होता है 9 साल और 6 साल के बालकों को? आज हमारे 9 साल और 6 साल के बालकों को हम स्कूल में सेंटा क्लॉज बना के भेज रहे हैं। क्या बना के भेज रहे हैं? सेंटा क्लॉज। और एक तरफ देखिए, गुरु गोविंद सिंह के 9 साल और 6 साल के बालकों को जब पकड़ा गया और उनको बोला गया कि धर्म बदल लो, तब उन्होंने इनकार किया। उनको दीवार में चुनवाया जाने लगा। उनको जब दीवार में चुनवाया जाने लगा, तो 9 साल का फतेह सिंह रोने लगता है। उसको रोता देखकर उसका 6 साल का भाई जोरावर सिंह बोलता है, मेरे भाई तू मौत को सामने देखकर रो रहा है, मुझे तुझ पर शर्म आ रही है। तू गुरु गोविंद सिंह की औलाद है, सिंह की औलाद है, तू मौत के डर से रोने लगा। तब उसका 9 साल का भाई बोलता है, मेरे भाई मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, मैं मेरी किस्मत पे रो रहा हूं। दुनिया में पहले मैं आया, पर जब दीवार चुनवाई जाने लगेगी, तब मौत तुझे पहले आएगी, मुझे बाद में आएगी। मैं मेरी किस्मत पे रो रहा हूं कि मुझे धर्म पर मर मिटने का सौभाग्य बाद में प्राप्त हो रहा है। मैं मेरी किस्मत पे रो रहा हूं। मुझे आप बताइए बंधुओं, दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, 9 साल और 6 साल के बालकों का ऐसा बलिदान और पराक्रम अगर आपके दुनिया के इतिहास में किसी भी अगर समाज का होगा, तो आप मुझे बता दीजिए। और यही बलिदान और पराक्रम के आधार पर 711 में मोहम्मद बिन कासिम का हमला ये सिंध पे होता है, और दिल्ली तक पहुंचने में मुसलमानों को 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा के मोहम्मद गौरी जब कब्जा करता है, तो करीब करीब सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में इस्लामिक ताकतों को 500 साल लगे। जिन इस्लामिक ताकतों को ईरान को हराने में सिर्फ 7 साल लगे, इराक को हराने में सिर्फ 14 साल लगे, मिस्र को हराने में सिर्फ 4 महीने लगे, उन इस्लामिक ताकतों को सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में 500 साल लग गए। बंधु, ये हमारा पराक्रम और बलिदान का इतिहास है। इसके लिए मुसलमान एक कवि ने बोला है कि दीने हिलाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्सर आलम में पहुंचा, किए पे सफर जिसने 7 समंदर, वो डूबा दहाने के गंगा में आकर। ये वो तारीफ नहीं कर रहा है, ये उसका दर्द है। ये तारीफ नहीं कर रहा है वो, ये उसका दर्द है। ये मुसलमान कवि ने बोला है। और बंधुओं, हमने जब लड़ाई युद्ध के मैदान में लड़नी थी, तब हमारा इसका परिणाम यह था कि सन 1700 आते आते भारत के 80% भूभाग पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया था। 80% भूभाग पे छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे लड़े, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख लड़े। हर भारत का इलाका संघर्ष करता रहा, और इसका परिणाम यह था कि सन 1700 तक के भारत के 80% भूभाग पे हिंदुओं का कब्जा हुआ। पर दुर्भाग्य यह रहा कि एक मध्य पूर्व की एक धर्मांध ताकत को
हिंदुओं ने युद्ध के मैदान में हरा दिया, तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि भारत में एक ईसाई ताकत जो व्यापारी बन के आई और धोखे से और कूटनीति के आधार पर, क्योंकि कूटनीति हिंदू समाज कभी समझता नहीं है, आज भी नहीं समझा है, तो उस समय क्या समझा होगा। अंग्रेजों ने इस देश पे कब्जा किया, मात्र 150 सालों में अंग्रेजों को भी इस देश से भागना पड़ा। मैं आपको ये इतिहास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दुनिया में दो ताकतें जहां गई, वहां की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट करके वहां के मूल निवासियों का आप देख नहीं पाओगे, वहां की मूल संस्कृति खत्म हो चुकी है। पर भारत जो हजारों साल से अपनी संस्कृति चला रहा था, आज भी हम उसी संस्कृति के वाहक बने हुए हैं। ये किसी की दया पे है क्या? ये किसी की दया पर है क्या? ये किसी की दया पे नहीं है बंधुओं, ये हमारे पूर्वजों के पराक्रम और बलिदान के कारण है। और जब 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, दुर्भाग्य रहा कि ये देश के टुकड़े धर्म के नाम पर कर दिए गए। मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया। मुसलमानों को पाकिस्तान में उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से रहने का अधिकार मिला, और हमको आजाद भारत में गाय की रक्षा करने के लिए भी गोलियां खानी पड़ी कि नहीं खानी पड़ी? हमारे प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसके लिए भी हमको गोलियां खानी पड़ी कि नहीं खानी पड़ी? और जिस देश में 80% हिंदू समाज है, उस देश के हिंदुओं को यह साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर खाने पड़े कि हमारे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में है। यह हुआ कि नहीं हुआ बंधुओं? यह हुआ क्योंकि हमको राजनीतिक आजादी मिली थी, पर सांस्कृतिक आजादी नहीं मिली थी। क्योंकि बंधु जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, पर देश का नेतृत्व काले अंग्रेजों के हाथ में देके गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बोलता था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, मेरे मां बाप हिंदू थे करके मैं हिंदू हूं, नहीं तो सांस्कृतिक रूप से तो मैं मुसलमान हूं, और पढ़ाई लिखाई तो मेरे अंग्रेजों के जैसे हुई है, मेरा रहन सहन अंग्रेजों के जैसा है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री हमको मिला। इसके कारण दुर्भाग्य रहा कि देश को राजनीतिक आजादी मिली और सांस्कृतिक आजादी नहीं मिली, और उसके कारण एक परिस्थिति इस देश में ऐसी निर्माण हुई कि हिंदू समाज इतना निराशा के वातावरण में चला गया कि मुझे गधा कहो, कुत्ता कहो, पर हिंदू मत कहो। लोग मजाक में बोलते थे कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी आगे बढ़ते हैं जब 5वां हिंदू उनके कंधे पर मरा होता है। यह परिस्थिति थी कि नहीं बंधुओं? यह परिस्थिति थी, पर जब इस देश के हिंदू नेतृत्व ने विचार किया कि अब राजनीतिक आंदोलन हो गया, राजनीतिक आजादी हमको मिली, पर सांस्कृतिक आजादी का एक आंदोलन, राम मंदिर निर्माण का आंदोलन हम करेंगे, और हमारे प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। इसके लिए राम मंदिर का आंदोलन चला बंधुओं। 6 दिसंबर 92 को हिंदू समाज के माथे पे 450 सालों से जो कलंक लगा हुआ था बाबरी ढांचे का, उसको साफ करने का काम इस आंदोलन के माध्यम से हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में हमारे रामलला विराजमान है। बंधुओं, ये राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से, ये राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से सिर्फ राम मंदिर बना क्या? तो सिर्फ राम मंदिर नहीं बना, इस राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से इस देश की पूरी राजनीति बदली गई। जो राजनीति कुछ चंद मुसलमान वोटों के
तुष्टीकरण के आधार पर चलती थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसने क्या बोला था देश की संसद में कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? किसका है? मुसलमानों का। यह किसने बोला था? किसने बोला था? मनमोहन सिंह ने, भारत के प्रधानमंत्री ने। जिस भारत में 80% हिंदू रहता है, और वह हिंदू समाज ने अपने हजारों साल से अखंडित भारत माता के टुकड़े स्वीकार कर इस आजादी को प्राप्त किया, उसके बाद में हमको क्या सुनना पड़ा कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यह बोला गया था कि नहीं बोला गया था? बंधुओं, इसीलिए जब देश के टुकड़े हुए धर्म के नाम पर आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले राजनीतिक दल के नेताओं से आप जाकर पूछिए कि देश के बंटवारे के समय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने बोला था कि भारत के एक मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और ये भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पुलिस वाले भैया, अच्छे से रिकॉर्डिंग करो। एक मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये मैंने बोला क्या? ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बोला। किसने बोला? ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बोला। पर हमने उनकी सुनी क्या? अगर सुनी रहती तो ये सभा लेने की जरूरत पड़ती क्या? तो हमको बाबा साहब आंबेडकर की बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? विश्व रत्न बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, उनकी बात अगर हमने कुछ समय सुन ली होती तो हमको ये सभा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको हमारी गाय की रक्षा के लिए, हमारी मां बहनों की रक्षा के लिए आंदोलन करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। बंधु, हमने उस समय नहीं सुना, उसका दुष्परिणाम यह है। अरे हम लोग कितने मूर्ख लोग हैं, आपको पता नहीं होगा और आपको जानबूझकर बताया नहीं गया। वो भी रिकॉर्ड में है, अच्छे से रिकॉर्ड करो। जब सेपरेट इलेक्टोरल हुआ, भारत का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए हिंदू और मुसलमानों के सेपरेट मतदार संघ, यानी मुसलमान और हिंदू दोनों को वोट डालना था, अलग अलग डालना था कि देश का, इस भारत का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस चुनाव में भारत के 90%, कितने प्रतिशत? 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया। क्या के लिए दिया? पाकिस्तान बनने के लिए। अब आपको लगेगा कि पाकिस्तान बनने के लिए तो सिंध के मुसलमानों ने वोट दिया होगा, है ना? वो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के मुसलमानों ने वोट दिया होगा, है ना? ऐसा ही लग रहा है ना आपको? वो बांग्लादेश में जो हिस्सा आता है, वहां के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया होगा। ऐसा ही लग रहा है क्या आपको? अरे बताइए, ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है? पर ये बात भी गलत है। पाकिस्तान बनने के लिए पाकिस्तान के हिस्से के मुसलमान आबादी ने तो वोट दिया। भारत में जो हिस्सा है वहां के भी 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया, और पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया। और पाकिस्तान गए क्या? नहीं गए। ये आपके परतवाला के भी वंशी है। वो किसके लिए दिया था?
वोट किसके लिए दिया था? पाकिस्तान बनने के लिए। पर पाकिस्तान बना तो गए क्या? नहीं गए। नारा क्या दिया? लड़के लिए पाकिस्तान। क्या नारा दिया? लड़के लिए पाकिस्तान। और दूसरा नारा क्या दिया? हंस के लेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान के लिए तो उनको लड़ना पड़ा, हिंदुओं का खून बहाना पड़ा, और हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए उन्होंने रणनीति अपनाई। उन्होंने रणनीति अपनाई कि हम हंसते हंसते लेंगे। हिंदू समाज तो गाफिल है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, जनसंख्या जिहाद के माध्यम से ये जो इनके कारोबार चल रहे हैं ना, हम लगे, हम दो, हमारे दो, क्या कर रहे हैं? हम दो हमारे दो, और इनके हम दो हमारे 70। सबके हाथ में ईंट और पत्थर। ये इस मिशन में लगे हुए हैं। ये गाय काटते हैं, खाने के लिए कुछ और नहीं है क्या? गाय जानबूझ के काटते हैं बंधु। गाय इसलिए काटते हैं कि वो आपको बताते हैं आज 33 करोड़ देवी देवता का वास होने वाली गाय, इसको मैं काट रहा हूं, कल को मैं तुम्हारी मां बहनों को भी काटूंगा, कल को तुम्हारे मंदिरों को भी तोड़ूंगा। और इसलिए बंधु, सिर्फ सरकारी कानून के भरोसे पे, सरकारी कानून के भरोसे पे हम हमारी गौ माता की रक्षा कर पाएंगे क्या? ये छत्रपति शिवाजी महाराज 14 साल की उम्र में कसाई के हाथ काट दिए थे। वो गाय को काटने के लिए लेके जा रहा था। किसी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के कानून का इंतजार किया था क्या? ऐसी किसी पुलिस का इंतजार किया था क्या? ये पुलिस माथा देख के तिलक लगाती है। कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। अगर मर्द की औलाद यहाँ की पुलिस होगी, हर एक को पता है कि गाय कहां कटती है। मुझे बताइए, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को पता है कि परतवाड़ा में गाय कहां काटी जाती है। पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? पर ये वर्दी पहनकर जो हिजड़े बैठे हैं, इनको ये बात क्यों नहीं पता है? इनको ये बात क्यों नहीं पता है? ये जेब गरम करके हमारे भविष्य का समझौता कर रहे हैं बंधुओं। हम कानून का सम्मान करते हैं, और कानून का सम्मान हिंदू करता है, करके ही देश में कानून का राज है। जिस दिन इस कानून से हिंदुओं का भरोसा उठ गया, कानून का राज रहेगा क्या? कानून का राज रहेगा क्या? वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? 15 मिनट के लिए हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो। चलो ठीक है, अरे तुम 15 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देंगे, तो जो काम तुम 15 मिनट में करेंगे, अगर 100 करोड़ हिंदू वही काम करने पे आ गए, तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? वो काम कितने देर में हो जाएगा? फिर बंधुओं, हमको भी सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? और गणित तो भारत को हिंदुओं ने सिखाया है, दुनिया को। गणित दुनिया को किसने सिखाया है? हिंदुओं ने सिखाया है। गणित कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमारी देन है। इसलिए गणित समझ लेना पड़ेगा, और ये गणित प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? कुछ आक्षेपार्ह बोल रहा हूं क्या? किसी की भावना इसमें हाथ होंगी क्या? होंगी क्या? और होंगी तो होने दो। हमको कुछ, हम हमारे समाज के हित में जो है वो कहेंगे, जो सच है वो कहेंगे। और बंधुओं, ज्यादा देर नहीं लूंगा, बाद में ताई भी बोलने वाली है,
तो मैं आपको बोलने के लिए आया हूं कि सिर्फ सरकारी व्यवस्था के भरोसे पे मत बैठिए। ये सरकारी अधिकारियों के बच्चे कहीं और पढ़ रहे होंगे, इनकी व्यवस्था लग चुकी है। हमारी संपत्ति, हमारे बच्चे, हमारी संस्कृति हम अगर लड़ेंगे तो ही टिकेंगी, इनके भरोसे पे टिकने वाली नहीं है। तो हिंदू समाज लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? मैं लड़ने की बात कर रहा हूं। अब लड़ाई का तरीका तो अलग अलग होता है कि नहीं होता है? मैंने बोला क्या तलवार से लड़ो? बोला क्या? मैंने बोला क्या? भाई गांधीवादी तरीके से भी लड़ सकते हैं, पर लड़ना जरूरी है। अब जैसा हम जहां है, हम व्यापारी है तो हमने सोचना चाहिए कि हमारे समाज के हित में क्या है। हम शिक्षक है तो हमने सोचना चाहिए कि हमारे समाज के हित में क्या है। हम जिस भी व्यवसाय में है, हमने हमारे समाज को ध्यान में रखकर वैसा ही कदम उठाना चाहिए। अभी गाफिल रहने का समय चला गया। इसलिए बंधुओं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम बातों में आप समझ जाइए। और ये जो वक्त आया है, हमारी मां बहनों के साथ में इस तरीके का षड्यंत्र, अरे लोग दोषी देंगे हमारी बहनों को, बच्चियों को, कि कैसे 180 लड़कियां फंस गई। अरे तू सामने से ना, तू बता कि मैं मोहम्मद अयान हूं, तू बता मैं उजैर हूं, मेरे बाप का नाम ये है, मैं घर में गाय खाता हूं। तू बता, तू चेहरा छुपा के, अपनी पहचान छुपा के आया है, इसलिए मेरी वो बहन फंस गई। मेरी सीता मां भी फंस गई थी। रावण आया था, साधु बन के आया था, हम भरोसा कर लेते। इसलिए बंधु, मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो हमारी बच्चियां इस षड्यंत्र में फंसी, हमारा काम है उनके साथ में खड़े होना। हमारा काम है उन बहनों के साथ में खड़े होना। हम खड़े होंगे कि नहीं होंगे? और संकल्प करिए कि फिर कोई मोहम्मद अयान और कोई जुबैर तोड़ा की किसी भी हिंदू मां बहन के तरफ देखने की हिम्मत करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा तो मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है। कितने लोगों पर गुना दाखिल करेंगे? मैंने बोला क्या? पब्लिक ने बोला। कम से कम 5000 लोग बोल रहे कि हमारी मां बहनों को अगर हाथ लगा तो वो हाथ पब्लिक बोल रही है। इसलिए बंधुओं, मेरा आप लोगों पर पूरा विश्वास है। जो आपने बोला है, आप अपनी जबान को निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? और फिर ऐसी घटना परतवाड़ा में हुई तो फिर यहाँ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है क्या? तो बंधुओं, अपनी रक्षा खुद को करनी पड़ेगी। अपनी मां बहनों की, गौ माता की, अपनी जमीन की, अपने संस्कृति की, सबकी रक्षा हिंदू समाज करेगा। और हिंदू समाज ये सक्षम है पूरी दुनिया में इन ईसाई और इस्लामिक ताकतों का सफलतापूर्वक सामना करने वाला अगर कोई समाज होगा तो वो हिंदू समाज है। और हम सभी उसी हिंदू समाज से इतना बोलता हूं, मेरे शब्दों को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज